न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली को लेकर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। भारत जैसे भरोसेमंद देश की जरूरत, दिल्ली में बोली यूरोपीय संघ की अध्यक्ष। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली को लेकर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। गृह मंत्रालय और दिल्ली सीएम के बीच आज सुबह 11 बजे एक अहम मीटिंग होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल कमिश्नर भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आज की इस अहम मीटिंग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह के लीडरशिप में किया जा रहा है। शीला दीक्षित के बाद पहली बार दिल्ली सरकार के गृह मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस के साथ गृह मंत्रालय में इस तरह की मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में सामंजस्य बना रहे, इस वजह से इस मीटिंग को किया जाएगा। दिल्ली की कानून व्यवस्था की बेहतरी को लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार मिलकर कैसे काम करे, इस पर भी होगी गृह मंत्री के सामने चर्चा। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली से गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने को लेकर भी गृह मंत्रालय की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। चुनाव से पहले भी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। इस बैठक का अहम केंद्र पुलिस समन्वय को लेकर है। ये बैठक इस लिहाज से भी जरूरी हो जाती है क्योंकि करीब 12 साल बाद इस तरह की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर, भारत जैसे भरोसेमंद देश की जरूरत, दिल्ली में बोली यूरोपीय संघ की अध्यक्ष। नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें दोनों पक्ष बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 27 देशों के इस शक्तिशाली संघ के लिए भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार और कूटनीति में अस्थिरता देखी जा रही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन 2 दिवसीय भारत दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंची। उनके साथ यूएई के वरिष्ठ राजनीतिक नेता भी इस यात्रा में शामिल हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। भारत आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हमारी रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने पर चर्चा करूंगी। शुक्रवार को पीएम मोदी और लेन के बीच विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें FTA को जल्द से जल्द लागू करने के साथ साथ रक्षा तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर भी चर्चा होने की संभावना है। अगली खबर, दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार के प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। कई IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े बदलाव भी किए गए। IAS मधुरानी तेवतिया को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव और IAS संदीप कुमार सिंह तथा IAS रवि झा को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। IAS अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का CEO तथा IAS सचिन राणा को अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। बता दें कि विधानसभा में जीत के बाद बीजेपी ने रेखा गुप्ता को CM पद की कमान दी है। CM पद की कमान संभालने के बाद रेखा गुप्ता ने लगातार आम आदमी पार्टी और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलना शुरू किया है। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई है और आप सरकार का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। रेखा गुप्ता ने पहले ही ऐलान किया है कि भ्रष्टाचार के मामले में एक एक का हिसाब होगा। इस बीच कैग रिपोर्ट को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। इसके बाद विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।